सुप्रभातम मित्रों। हम जीवन को सूक्ष्मता से अगर निरीक्षण करें तो जब भी जैसी हमारी अवस्था होती है बचपन से लगा के वृद्धावस्था तक और जीवन पर्यंत हमारे अंदर जो भाव जागृत होते हैं, जो संकल्प जागृत होते हैं, जो हम विचार करते हैं कि ये करना है, तो जब जब हमारे जो ये भाव है, संकल्प है, ये जो डिटर्मिनेशंस तैयार होते हैं, जागृत होते हैं, उसके रेशों में हमको एक एंटिटी मिल जाएगा, व्यक्ति मिल जाएगा, ऑफिस मिल जाएगा, कोई एक स्थान मिल जाएगा जिसके थ्रू आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। तो ये संकल्प जो होता है, जो विचार आता है, जो प्रथम दृष्टि में जो हमारे अंदर भाव जागृत होता है, वो एक पॉइंट है। और जिसके थ्रू ये काम एग्जीक्यूट होना है वो दूसरा पॉइंट है। और तीसरी बात है कि उस व्यक्ति को, उस स्थान को, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई देख रहा है, सुप्रीम पावर, वो तीसरा पॉइंट है। तो ट्रायंगल बनता है मित्रों जीवन में कि हमारे संकल्प, हमारे विचार, हमारे डिटर्मिनेशंस, हमारी स्टेप प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, हम क्या करना चाहते हैं जीवन में। किसी भी तरह का हम स्टेप लेते हैं तो उसको फुलफ़िल करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट सामने होगा, कोई गाइडेंस होगा, कोई पर्सन होगा, कोई गुरु होगा, कोई लिंक होगी। और उस लिंक को सपोर्ट करने के लिए सुप्रीम लिंक है जो ऊपर से सप्लाई कर रहा है। ऐसा कहते हैं कि जब ध्रुव अपनी माँ से या प्रताड़ित होके कहें या फिर गाइडेड होके कहें, या जो भी भाव हम उस समय जागृत हुआ होगा उनके अंदर, कि उन्होंने संकल्प किया कि अगर मुझे अपने पिता के सिंहासन पर बैठना है, उनकी गोद में बैठना है, तो मुझे तपस्या करनी है और ईश्वर प्रसन्न होंगे, उसके बाद उनके आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो सकता है। तो बस उनके अंदर एक भाव जागा कि मुझे अब तपस्या करनी है। 5 साल का बालक क्या तपस्या के बारे में जानता है, क्या जीवन के बारे में जानता है, क्या वो कर सकता है। लेकिन संकल्प वो सुप्रीम संकल्प था कि वॉन्टेड टू नो अबाउट नारायण, कि प्रभु को मुझे प्राप्त करना है किसी भी तरीके से, और उसके लिए तपस्या करनी होती है। ये बात मुझे मेरी माँ ने बताई। अब ये विचार उनके अंदर आया कि मुझे तपस्या करनी, ही इज़ लेफ्ट। अब ये जब विचार करके वो बालक घर से निकले हैं, उस समय कहते हैं कि प्रभु को विचार आया कि ये मेरे लिए निकला है और इसको कौन गाइड करेगा, इसको क्या पता है कैसे करना है और मेरा रास्ता क्या है। तो वो कहते हैं नारद जी से कि आप जाएं और उनको गाइड करें। देखिए, अब नारद जी को उन्होंने नियुक्त किया कि आप मेरा काम इस बालक के लिए करेंगे। ऐसे जीवन में हम कोई भी संकल्प लेते हैं तो ईश्वर गाइड करते हैं पर्टिकुलर एंटिटी को। अब हमारा संकल्प कैसा है उसके ऊपर निर्भर करेगा, वो सांसारिक है, वो मध्यम तरह का है, या सुप्रीम है, या जैसा भी है। जो भी संकल्प जाग रहा है वो आपकी अवस्था से जाग रहा है, और उस अवस्था के अनुसार वो उसको हेल्प मिल जाएगी। और वो जितना, मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारा जितना बड़ा उदात्त भाव होगा, संकल्प होगा, निर्णय होगा कि ये करना है, उतनी ही बड़ी मदद हमारे ऊपर से उसी समय से निर्धारित की जाएगी। ये सतत रूप से ईश्वर कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली, इमटेरियल ऑफ ऑल दिस थिंग्स। कोई किसी भी क्लैंग का हो, कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म, किसी भी जगह का हो, मानता हो न मानता हो, लेकिन वो संकल्प जो जागता है, जो निर्णय लेता है, उस निर्णय के समय उसी समय उस तरह की हेल्प वो प्रोवाइड कर देते हैं। और वो हेल्प जितनी प्योर होगी, जितना सेल्फलेस होगी, जितना उसके अंदर अपने निस्वार्थ भाव से उदात्त रूप से प्रकाश में सत्य की ओर जाने का होगा, उतनी ज़्यादा मात्रा में उस तरह की चीज़ों को सप्लाई की जाएगी मित्रों। तो जीवन में ये ट्रायंगल की समझने की ज़रूरत है कि हमारे काम, हमारे निर्णय, हमारे स्टेप्स, हमारी हेल्प, हमारा जो कुछ भी हम करते हैं उसका सर्कल बड़ा होना चाहिए, वो ट्रायंगल हायर होना चाहिए, ताकि उचित चेतना से आप उस सुप्रीम फोर्स से लिंक हो सकें और जीवन को अपलिफ्ट कर सकें हाईएस्ट डिग्री तक। तो ये ट्रायंगल का जो भाव है उसको हमको समझना है और उसका उपयोग करना है कि हम कहें, सोचें कि हम अगर ऊंचा सोच रहे हैं तो हमें ऊंची ताकत ऊपर से देख रही है और उसके अनुरूप चीज़ें प्रोवाइड होंगी।
सब काम किए जाएंगे अगर हम निस्वार्थ रूप से उस पर्टिकुलर काम को करना चाहते हैं। समय कितना भी लग सकता है, समय किसी का बाउंडेशन नहीं। जितनी हमारी अभिप्सा की प्योरिटी होगी या पवित्रता होगी, जितना हमारा जो आंतरिक तैयारी होगी, उस हिसाब से वो मैनिफेस्ट होगी वो ज़रूर चीज़। तो ये प्रयास हम करते रहें मित्रों की हमारे इस ट्रायंगल को हम बड़ा करें, एक्सपांड करें, सेल्फलेस करें और ईश्वर की तरफ चलने का प्रयास करें। निश्चित रूप से जवाब मिलता है मित्रों। वंदे मातरम।